आज मेरे साथ ऐसा हो जाएगा मैंने कभी सोचा नहीं था। तो एक्चुअली हुआ ये था कि हम लोग जा रहे थे मेरी बहन के कॉलेज के पास, क्योंकि उस कॉलेज का 64th एनिवर्सरी था। मगर ये ऐसा यादगार बन जाएगा मेरी ज़िंदगी में कभी सोचा नहीं था। उसके लिए हम लोग तैयार होकर निकल गए। हम लोगों ने लिया ऑटो, वहाँ से हम लोग जा रहे थे बस स्टॉप के पास। मगर मुझे आइडिया आया क्यों ना हम 100 रुपीज़ का चैलेंज करें, एंड 20 रुपीज़ तो ऑटो में खर्च हो ही गए। एंड बस स्टॉप पर उतरने के बाद हम लोगों ने चढ़ी बस, एंड वहाँ से 2 बस बदली क्योंकि बीच में बस नहीं जा रही थी। एंड हम हमारे लोकेशन पर उतर गए। वहाँ से हम लोग थोड़ा पैदल जाएंगे क्योंकि उधर से कॉलेज थोड़ा नज़दीक ही था, इसीलिए हम लोग चल रहे थे पैदल। एंड अचानक मेरी बहन को याद आता है उससे एसेसरीज़ दिखाना है, एंड मैंने भी शूट कर दिया यहाँ पर। उसने एसेसरीज़ दिखाए एंड हम लोग गॉसिप करते करते फास्टली जा रहे थे कॉलेज के पास, क्योंकि हमें बहुत लेट हो चुका था। एंड वहाँ पे मेरी बहन का फ़ोटो शूट भी था। एंड ऐसे हम लोग पहुँच गए कॉलेज पैदल चलते चलते। एंड ये रहा एंट्रेंस का डोर, मारी स्टेला कॉलेज। उसके बाजू में ही है गाइस थिएटर। मतलब मैंने सोचा कॉलेज थोड़ा नज़दीक ही होगा, पैदल चल लेते हैं, मगर ये तो थोड़ा दूर ही निकला। एंड मैंने कैसे ना कैसे कॉलेज पहुंच गए। या कॉलेज के अंदर जीरोक्स शॉप, स्टेशनरी शॉप, मतलब लिटरली ऐसे बेच रहे थे। मतलब हमारे कॉलेज में तो नहीं था गाइस। एंड यहाँ पे वो लोग पेरेंट्स को बिठाने के लिए लॉन्च एरिया एंड स्टेडियम, ऑडिटोरियम वगैरह वगैरह बहुत सारे थे। एंड मैं जूम करके दिखा रही हूँ ना, वही है कैंटीन एरिया। थोड़ी देर में हम भी जाएंगे। एंड बाय द वे मेरा भी फर्स्ट टाइम है इस कॉलेज का, एंड इसीलिए मैं सब कुछ देखते देखते आप लोगों को भी दिखा रही हूँ। एंड यहाँ पे देख लो मेरा आउटफिट। ऐसे हम लोग मस्ती करते करते पहुँच गए कैंटीन एरिया में। यहाँ पे देखो बहुत सारे भीड़ थे। एंड हमें लिटरली एक ऑर्डर करने के लिए मिनिमम पाव घंटा पकड़ा। बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने आलू समोसा एंड स्मूथ पी के हम लोग देख रहे थे कॉलेज, मतलब एक्सप्लोर कर रहे थे स्टेजेस, चेयर्स अरेंजमेंट कर रहे थे, एंड क्लासरूम्स, ऑडिटोरियम, स्टेडियम, मतलब जो जो भी है कॉलेज में सब एक्सप्लोर कर रहे थे। एंड बाय द वे मैं आई क्यों इवेंट देखने, इसलिए मुझे इवेंट तो देखना पड़ेगा ना। मैं बहुत खुश हो रही थी क्योंकि मुझे यहाँ पे इवेंट में मज़ा आएगा, एंटरटेन होंगी, गेम्स खिलाएंगे। मगर यहाँ पे तो मेरा मतलब मूड ऑफ ही हो गया गाइस। मैंने एक सोचा था मगर यहाँ पे आने के बाद कुछ और हो गया, इसीलिए मेरा मूड ऑफ हो गया गाइस। एंड बाय द वे मैंने सोचा कि चले जाते हैं घर वापस। मतलब इन लोगों के रूल्स एंड रेगुलेशंस इतने स्ट्रिक्ट थे ना, यहाँ पे से उठना भी बहुत मुश्किल था। ऑल्सो यहाँ पे मेरा तो बहुत सर दर्द हो गया क्योंकि वहाँ पे एक मैडम 45 मिनट्स तक बात कर रहे थे। वैसे 4-5 चीफ गेस्ट आए थे, मतलब डाल लो हिसाब। ऊपर जा रहा था ट्रॉन तो सभी लोग हाय हाय बोल रहे क्योंकि वहाँ पे स्क्रीन पे दिखेगा उन लोग को थोपड़ा। एंड बाय द वे वो लोग इतना लेक्चर दे रहे थे, वो भी स्टाइलिश इंग्लिश, यू नो, ऐसे बोल रहे थे यू वांट टू लर्न इंग्लिश, यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, यू वांट टू ईट इंग्लिश, इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश। मेरे जैसे बहुत लोग चाह रहे थे कि अपने घर चले जाए, मगर उन लोगों ने किसी को जाने नहीं दिया। मैंने बड़ी मुश्किल से कुछ ना कुछ खाने की चीज़ें ले ली गई। मैं वहाँ पे बैठ के लेक्चर सुनने से तो कुछ बेहतर है खा लिया जाए। 4 घंटे के बाद अवार्ड सेरेमनी शुरू हो गया था। तभी मैं बड़ी मेहनत से उठकर बाहर आई तो गेट खुला था, तो मैंने मेरी बहन को लेके सरासर भाग गई। मतलब वहाँ से जल्द रवाना हो गई। मैंने तो सिर्फ एक ही सोचा है कि मैं फिर कभी इस कॉलेज में कदम नहीं रखूँगी। एंड हम लोग वहाँ से बहुत जल्द ही चले जा रहे थे। एंड यहाँ पे वाटरफॉल बहुत ही मस्त था। बाजू में थिएटर दिखाई थी ना मैंने। एंड वहाँ से हम लोग पैदल चल रहे थे बस स्टॉप के पास। एंड यहाँ पे मिस अम्मा जो कि शॉप दिखा। एंड वैसे हम बस स्टॉप में आकर हम बस चढ़े एंड लोकेशन पर उतर गए। एंड फिर से ऑटो चढ़कर हम हमारे गली कोने में उतर गए। गली कोने में उतरने के बाद पैदल चले एंड वहाँ से हम लोगों ने घर ऐसे पहुँच गए। आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में बताइए। एंड मैंने घर पहुँचने के बाद पहले लगाया तारक मेहता का उल्टा चश्मा। स्टे ट्यून, ओके बाय।